अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम एक और केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर जो है इससे स्टार्ट करेंगे और वो लेक्चर होगा हमारा किसके बारे में, कैटालाइसिस के बारे में या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंसेप्ट किसका, कैटलिस्ट का। ठीक है, कैटलिस्ट इज एन एटम, ये एक एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल, और या फिर क्या हो सकता है, कंडीशन, कंडीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की क्या हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, विच के जो क्या करेगी, विच कंट्रोल्स, यानी जो कंट्रोल करेगा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन की रेट को, वेलोसिटी को कंट्रोल करेगा, तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। अब जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद वाटर, ये जो है जब प्लांट के अंदर रिएक्ट करते हैं तो फिर ये आमतौर पर ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज बनाने के साथ साथ ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कौन सी चीज होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। अब लाइट जो है इस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रही है, लिहाजा लाइट एक कंडीशन है जो आमतौर पर कैटलिस्ट का काम कर रही है। सेम तरीके से हाइड्रोजन, जब हम क्या करते हैं, एड करते हैं किसी कंपाउंड में, जैसा कि ये इथीन है, अब इस इथीन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन को तोड़ना है तो निकेल, प्लेटिनम, ठीक है, या फिर प्लेडियम और फिर हीट ये देंगे, तब ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। तो अब ये यहाँ पर निकेल जो है ये किसका काम कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो ये एक एटम, एक मॉलिक्यूल या एक आयन भी हो सकता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलमोस्ट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो उस एटम को, आयन को या मॉलिक्यूल को आप क्या बोलोगे, कैटलिस्ट बोलोगे। और यही अमल, कैटलिस्ट जब रिएक्शन को कंट्रोल करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, स्लो डाउन करता है, तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं, कैटालाइसिस। क्या बोलते हो इसको, कैटालाइसिस इसको बोलते हैं, या कैटालाइसिस इसको कहा जाता है। यानी नाउ कैटालाइसिस क्या है, यानी द यूज यूज ऑफ कैटालिस्ट टू क्या, टू कंट्रोल, टू कंट्रोल द रेट, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है, उसकी रफ्तार को कंट्रोल करना है, तो फिर हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। जहां रिएक्शन या स्पीड अप होगा या फिर स्लो डाउन होगा तो फिर इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलोगे, कैटालाइसिस। क्या कहेंगे इसको, कैटालाइसिस बोलेंगे। यानी कैटलिस्ट यूज किया और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हुआ या फिर स्लो डाउन हुआ, तो इस अमल को हमने क्या नाम दे दिया, कैटालाइसिस नाम दे दिया। तो आप कैटलिस्ट को यूज करके रिएक्शन स्पीड अप भी कर सकते हो और रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर सकते। अब यहां से हम एक बात आमतौर पर कैटलिस्ट के टाइप्स के लिहाज से लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो हैं इनके टाइप कितने हैं, तो ये आमतौर पर दो किस्म के होते हैं। एक कैटलिस्ट को आप बोलते हो पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हो, पॉजिटिव कैटलिस्ट। व्हाट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी
ए पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, इज द टाइप ऑफ कैटलिस्ट, यानी ये कैटलिस्ट की टाइप है, विच के जो क्या करेगा, एक्सिलरेट दी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाएगा, उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हो। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको कभी कभार आप क्या बोलते हो, इसको एक्सेलरेटर भी बोला जाता है, यानी ये एक्सेलरेट करता है, किसको, एक्सेलरेटर इसलिए बोलते हैं, स्पीड अप करता है। अब जैसे हमें अगर कहा जाए कि भाई कौन से रिएक्शंस हैं जहां कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, आमतौर पर स्पीड अप करेगा, तो आपको अंदाजा होगा और आपने पढ़ा भी है, थोड़ा सा आपको बताया था कि इसमें हमने हेबर प्रोसेस पढ़ा है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2 मोल अमोनिया बनाता है। अब यहाँ पर हमें Fe आयरन जो है, ये किसका काम कर रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, तो इसलिए अब हम इस कैटलिस्ट को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से देखो, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो फिर ये बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इधर हम V2O5 को यूज कर रहे हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। ठीक है, अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट के उठाए हैं। अब ये पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज ऑक्साइड, इसमें हम जब ऐड करते हैं इसमें, तो ये बनाता है 2 मोल किसके, ये बनाता है पोटेशियम क्लोराइड के, किसके 2 मोल बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड के 2 मोल बनाता है, और उसके बाद आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है इसमें 3 मोल O2 बनता है, तो अब ये भी कैटलिस्ट जो है, ये इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट है, पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं इन तीनों रिएक्शंस में, आयरन अमोनिया के रिएक्शन में, सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के लिए कांटेक्ट प्रोसेस से बनाई जाती है। ये प्रोसेस तो आपको याद ही है, अमोनिया बनाते हैं, इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस, ये इसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन है, बाकी आयोनाइजेशन रिएक्शन है, तो इससे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो यूज करते हैं, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है एक और रिएक्शन की तरफ और कैटलिस्ट की तरफ, तो इससे पहले कि आप दूसरे कैटलिस्ट पे जाएं, यहां पर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है इसका आमतौर पर रोल क्या है, या ये कैसे, यानी रोल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है इसका रोल क्या है, ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा या रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाएगा। तो आमतौर पर ये रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली हम कह सकते हैं कि आपको एक आमतौर पर डायग्राम मिलता है, हम आमतौर पर कल इसके बारे में डिस्कस पहले भी हम कर चुके हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में। तो ये जो कैटलिस्ट होता है, ये ऑलमोस्ट, वैसे आपको पता है
एक रिएक्शन चलता है और वो एक गैप होता है एनर्जी का थ्रेशोल्ड और किसके दरमियान, आमतौर पर एवरेज इंटरनल एनर्जी के दरमियान। तो ये एवरेज इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, जनरली जब हम कन्वर्ट करते हैं, अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं, थ्रेश होल्ड एनर्जी में, तो फिर हमें प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये है हमारा रिएक्टेंट, इसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी का गैप, ये जो है ये गैप है ना इन दोनों के बीच में, इस गैप को आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी का गैप है। अब आपने रिएक्टेंट को एवरेज इंटरनल एनर्जी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कहां पहुंचे, थ्रेशोल्ड पे, फिर ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। अब अगर ये रिएक्शन हम चला रहे हैं किसके, विद आउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, तो फिर यूं चलेगा। अब यही रिएक्शन अगर हम यूज करते, क्या कैटलिस्ट यूज करते, क्या यूज करते, कैटलिस्ट यूज करते, तो फिर आपको याद रखना है, अब के बार एक्टिवेशन का गैप बढ़ेगा नहीं। अब हमें एक्टिवेशन का गैप बढ़ाना नहीं है, अब ये थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी का गैप पूरा करोगे, अब ये विद कैटलिस्ट, ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला, अब ये विद कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के साथ अगर ये रिएक्शन चलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर हमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत थोड़ी देनी पड़ेगी और रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव कैटलिस्ट पहला काम कौन सा कर रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी का गैप कम कर रहा है। ज्यादा एनर्जी इसको नहीं चाहिए, गैप छोटा करके थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी लेकर ये रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट्स में। किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए याद रखें कि हमेशा जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, कौन सा कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है, पॉजिटिव कैटलिस्ट कैन इंक्रीज, इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा बाय क्या, बाय डिक्रीजिंग, यानी ये कम कर देगा किसको, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को कम कर देगा, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आपको भेजा है और आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। तो ये एक्टिवेशन को कम करता है। अच्छा, दूसरा इसका काम जो है, दूसरा काम क्या है इस कैटलिस्ट का, दूसरा काम कैटलिस्ट का जो है पॉजिटिव का, वो ये है कि आमतौर पर एक रिएक्टेंट होता है, इसके चारों तरफ ये अवेलेबल फ्री स्पेस होता है, जिससे ये कोई दूसरा रिएक्टेंट आके क्या कर सकता है, कोलिजन कर सकता है। तो ये आमतौर पर ये क्या करता है, ये रिएक्टेंट्स को आमतौर पर प्रोवाइड करता है, क्या, एक वास्ट सर्फ, ये जो एरिया होता है, स्पेस होता है, जिससे ये इसके साथ कोलिजन करके क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं ये दूसरे इससे इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं। अब ये चारों तरफ जो फ्री स्पेस अवेलेबल होता है, इस स्पेस को हम रिएक्टेंट का क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस एरिया। तो हमेशा कैटलिस्ट जो है वो आर्जी तौर पर इसके कुछ रिएक्टेंट के बॉन्ड्स तोड़कर
इसको एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया दे देता है, फ्री स्पेस दे देता है, जिससे इसका रिएक्शन जो है वो फास्ट चलता है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है, इसने अब काम कौन सा करना है? पॉजिटिव कैटलिस्ट ने यही काम करना है कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा दे, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। यानी ए पॉजिटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है कैन इंक्रीज, यानी ये इंक्रीज कर सकता है दी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है बाय इंक्रीजिंग, यानी ये इंक्रीज करेगा क्या? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है और उसको आमतौर पर फ्री स्पेस देता है ताकि दूसरे रिएक्टेंट जो है बाकी उसके साथ आसानी से कोलिजन्स करें और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएं। तो ये काम था कौन से कैटलिस्ट का? ये काम था पॉजिटिव कैटलिस्ट का। कौन से कैटलिस्ट का था? पॉजिटिव कैटलिस्ट का। अब हम लेते हैं दूसरा कैटलिस्ट, और उस कैटलिस्ट को हम आमतौर पर क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, और या फिर उसको बोलते हैं इनहेबिटर। क्या बोलते हो? इनहेबिटर। यानी नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहेबिटर क्या है? ये आमतौर पर कैटलिस्ट होता है दैट के जो क्या करेगा? स्लो डाउन्स, यानी ये स्पीड अप नहीं करता, ये उल्टा काम करता है। स्लो डाउन्स दी रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का रेट जो कैटलिस्ट कम कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। अब ये क्या करता है? जनरली ये आमतौर पर ये नेगेटिव कैटलिस्ट जो है ये आमतौर पर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन करेगा? यानी ए नेगेटिव कैटलिस्ट, जो नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये काम ये करेगा कैन डिक्रीज, इसने डिक्रीज करना है दी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसने केमिकल रिएक्शन का रेट डिक्रीज करना है। ठीक है, पर कैसे करेगा? एक तरीका करता है ये उल्टा करता है। वो थोड़ा बहुत सरफेस एरिया को, रिएक्टेंस को हटा देता है उसके साइड से। ये काम हो सकता है। कैटलिस्ट आर्जी तौर पर सरफेस एरिया को बढ़ाता है, लेकिन बहुत कम हद तक। उसका काम पॉजिटिव का है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना। अब इसका काम उलट है, एक्टिवेशन को ये बढ़ाता नहीं है, ये बढ़ाता नहीं है, ये काम और करता है। केमिकल रिएक्शन में ये क्या करेगा? बाय कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग, यानी इसने डिक्रीज करना है किसको? दी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इसने क्या करना है? डिक्रीज करना है। ठीक, कैसे? आर्जी तौर पर उसे अटैच हो जाएगा टेम्पररी तौर बाय ट्रांजिएंट एसोसिएशन, यानी ये वक्ती तौर पर उससे अटैच होकर, उसके साथ अटैच होकर उसका सरफेस एरिया क्या कर देता है? ये कम कर देता है। कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं आपको कैसे ये ट्रांजिएंट एसोसिएशन करता है।
और किस तरीके से ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है और ट्रांजिएंट एसोसिएशन इसकी कैसे होती है। ये देखो, ये रिएक्टेंट है हमारे पास, अब इसके साथ ये सी यानी कैटलिस्ट है, ये क्या करेगा, आर्जी तौर पर इसके साथ अटैच होगा और इसके चारों तरफ अवेलेबल स्पेस जो है ना ये कम कर देगा। अब जो भी दूसरा रिएक्टेंट इससे रिएक्ट करेगा ना तो उसके लिए चांसेस क्या हो जाएंगे, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और फिर हम कह सकते हैं कि इसके चांसेस कम हो गए। तो इस वजह से ये सरफेस है, ये देखो ना, अब इधर से डायरेक्ट कोलिजन तो नहीं हो सकता, सिर्फ यहां से हो सकता है। तो इसलिए अब ये जो है ये डिक्रीज कर रहा है, किसको डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस सरफेस सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और आर्जी तौर पर उसे बॉन्डिंग करके उसने इस कैटालिस्ट ने क्या किया, इसका सरफेस एरिया कम कर दिया। और यहां पर भी सेम तरीके से ये हमारा क्या है, ये रिएक्टेंट है, क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इसने कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, लिहाजा ये नेगेटिव कैटलिस्ट बन गया। अब हम इसी से लेते हैं आमतौर पर, अब देखो आपने नेगेटिव कैटलिस्ट की बात की तो हम यहां पर कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जो नेगेटिव कैटलिस्ट के सरफेस एरिया को, बेटा नेगेटिव कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया को कम कर रहा है। अब जैसे आपने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3, ठीक है, कौन सा है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म सुना होगा आपने। अब इसके साथ हमने क्या किया, इसको हमने हाफ मोल ऑक्सीजन का दिया। अब ये क्या करते हैं, यहां से ये कार्बन जो है ये ब्रेक होता है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन हाफ मोल बना, एक एटम ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन है, ये इसके साथ मिल गए, यहां इसके साथ मिल गया और हाइड्रोजन किसके साथ मिल गया, क्लोरीन के साथ। अब ये यहां पर कौन सी गैस बना रहा है, इस गैस को आप बोलते हैं फॉस्जीन गैस। क्या बोलते हो इसको, फॉस्जीन गैस बोलते हो। और यहां पर कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट है इथाइल अल्कोहल का 2% का सॉल्यूशन, ठीक है, 2% का सॉल्यूशन है। पर ये कौन सा कैटलिस्ट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा नहीं रहा बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए हम इसको, अच्छा ये कौन सा कंपाउंड है, ये है क्लोरोफॉर्म। कौन सा कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन गैस में चेंज करना है, ऑक्सीडेशन करो, ऑक्सीजन ऐड करो, इथाइल अल्कोहल मिलाओ, फिर फॉस्जीन गैस बनेगा और HCl बनता है। तो इस तरीके से हम इसको आमतौर पर या जनरली हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। अच्छा, एक और कैटलिस्ट भी नेगेटिव होता है और वो ग्लिसरीन है। और ये किस में, आपको पता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अब इसकी क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, इसको फर्दर हमने क्या करना है, डिकम्पोज करना है। तो ये आमतौर पर आपको पता है ये कौन सा लिक्विड है, ये जहरीला लिक्विड है जिसको आप आमतौर पर बोलते हो हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हम उठाते हैं, अब ये इसमें से बनता है H2 और O2, तो डिकम्पोज हो गया। अब यहां पर हम किस चीज को ले रहे हैं, जो कि इसका नेगेटिव कैटलिस्ट है, वो है ग्लिसरीन। तो ये इसका सरफेस एरिया कम कर देगा, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये कैटलिस्ट जो है ये आमतौर पर या जनरली नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो यही काम करते हैं कि सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देते हैं
और इससे फिर क्या होता है कि ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं और अमूमन अमूमन ये फिर सरफेस एरिया कम की वजह से होता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो डाउन हो जाता है। अब रिएक्शन की रफ्तार कोई बहुत ज्यादा फास्ट या स्पीड अप नहीं होगी। तो ये तो थे ऑलमोस्ट क्या वो कैटलिस्ट जो या तो स्पीड अप करते हैं या फिर रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। अब हम आ जाते हैं एक तीसरे रिएक्शन की टाइप कैटलिस्ट की तरफ, जो कि वैसे तो नहीं है, इतना ज्यादा कॉमन रोल नहीं है, लेकिन वो कुछ मतलब रिएक्शंस में आपको मिलेंगे और वो रिएक्शन कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, अब ऑटो कैटलिस्ट जो है ये क्या होता है, यानी इट इज टाइप ऑफ कैटलिस्ट विच के जो यानी ये आमतौर पर कैटलिस्ट है विच इज वन ऑफ द आयन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वन ऑफ द आयन भी हो सकता है या फिर और मॉलिक्यूल भी हो सकता है ऑफ प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट का है एक्स एज एज कैटालिस्ट, के जो कैटलिस्ट का काम करता है। किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। तो फिर इसको आप क्या बोलते हो, ऑटो कैटलिस्ट बोलते हो। अब जैसे हमने यहां पर हमने लिए 2 मोल्स पोटेशियम पर मैग्नेट के KMnO4 के, इसमें हमने 5 मोल मिलाए ऑक्सालिक एसिड के, तो H2CO4 ये ऑक्सालिक एसिड है। ठीक है, और इससे हमने 3 मोल किसके रिएक्ट कराए, सल्फ्यूरिक एसिड के। अब ये जब आपस में KMnO4 ऑक्सालिक एसिड और उसके बाद यानी कि ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे 2 मोल किसके, मैग्नीज सल्फेट के, और उसके बाद 10 मोल बनाएंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और वाटर भी यहां पर बनेगा, और वाटर बनेगा 8 मोल्स का। तो यहां पे 8 मोल्स वाटर के बनेंगे H2O के, और उसके बाद हमारे पास पोटेशियम है कितने, तकरीबन हमारे पास है ऑलमोस्ट 1 मोल पोटेशियम सल्फेट का बनेगा। तो अब यहां पर ये जो मैग्नेट पर मैग्नेट के आयंस हैं, मैग्नीज के आयंस हैं पर मैग्नेट के, ये प्लस में जाएगा माइनस में। ये आमतौर पर प्रोडक्ट बाद में बनाएंगे, या मैग्नीज के आयंस जो हैं ये ऑलमोस्ट किसका काम करते हैं, ये खुद कैटलिस्ट का काम करेंगे। पहले रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, फिर रिएक्शन जब चल पड़ेगा ये प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, एंड में फिर ये आयंस मैग्नीज सल्फेट यानी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब है ऐसा आमतौर पर प्रोडक्ट का आयन, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल जो खुद यानी कि कैटलिस्ट का काम करे और एंड में खुद प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो इसको ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन ये कैटालाइसिस जो है ना, ये अमूमन ये कैटलिस्ट के कंसेप्ट के खिलाफ है, क्योंकि कैटलिस्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता, यहाँ प्रोडक्ट पार्ट ऑफ कैटलिस्ट है। तो इसलिए कभी कभी कुछ साइंटिस्ट इसको ऑटो कैटलिस्ट को नहीं मानते, लेकिन मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है इसको। अब आते हैं यहां पर हम एक और कंसेप्ट की तरफ, और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि जनरली हम जब बात करते हैं कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट में आपको एक चीज याद रखनी है, ये होता है, एक होता है होमोजेनस कैटलिस्ट होता है,
और ये आम तौर पर